आप सब। फ्रेंड्स आज हमने बनाया होममेड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में जो जनरेटर है फ्रेंड्स, इस जनरेटर को मैंने बनाया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस जनरेटर जो वोल्टेज निकलता है वो होता है 119 वोल्टेज, 119 या फिर 200 वोल्टेज, इसके अप्रोच में वोल्टेज निकलता है। और फ्रेंड्स इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है AC वोल्टेज। जिससे फ्रेंड्स अगर आप एक साथ 4 LED बल्ब को जला सकते हो सिंपल तरीके से। जो फ्रेंड्स हमारे LED बल्ब होते हैं 220 वोल्ट वाले, उन बल्ब को एक साथ जला सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स उस बल्ब को जलने के लिए वो 150 वोल्टेज से स्टार्ट हो जाते हैं काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप सोचो कि मैं इस तरह 100 वाट का जो बल्ब होता है कांच वाला, उस बल्ब को आप जला लें, लेकिन इस बल्ब से वो बल्ब इससे नहीं जलने वाला, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एम्पियर बहुत कम निकलता है और फ्रेंड्स इसका वोल्टेज होता है वोल्टेज तो एकदम सही है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको बताऊँ इसे बनाने के लिए क्या क्या सामान की इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और फ्रेंड्स इसे जिस सामान की फ्रेंड्स इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो सामान आपको एकदम नॉर्मल तरीके से आपको घर में मिल जाएगा, वो भी सामान आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर आप सोचिए कोई फेक वीडियो है, लेकिन कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको जानती हूँ, मैं अपने चैनल हमेशा रियल वीडियो डालता हूँ। कभी भी फ्रेंड्स आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने स्कूल में, जैसे प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, जैसे कोई साइंस प्रोजेक्ट हो गया तो आप इसमें बता सकते हो कि कोई जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो नीचे आपको जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा लेना। फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अपने जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स इस जनरेटर को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए होंगे इस तरीके के 2 बोल्ट। तो फ्रेंड्स ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में सिंपल तरीके से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके का मैंने एक छोटा बोल्ट भी लिया है। तो फ्रेंड्स हमें कुल मिला के 3 बोल्ट चाहिए। और फ्रेंड्स इस तरीके के PVC पाइप की शीट चाहिए जो कि 3 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स एकदम स्क्वायर साइज में है। तो अभी हम क्या करना होगा, यहाँ पे एक छोटे छोटे होल करने होंगे। जितने हमारे ये बोल्ट है इस साइज के हमें होल्ड करने हैं, जो हमारे ये बोल्ट है इसके अंदर सिंपल तरीके से चले जाएँ। तो अभी हम यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। तो सीजर की हेल्प से यहाँ पे होल्ड करेंगे और इसे सैंड पेपर में घिस देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके मैंने यहाँ पे 6 पीस इसका यूज़ किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या करना है, बोल्ट को लेंगे सिंपल तरीके से और इसके अंदर हम डाल देंगे जो इनके छोटे होल हैं, इन होल के अंदर यहाँ पे डाल देना। और फ्रेंड एकदम इसे बड़े तरीके से अटैच करना है। फ्रेंड इसी तरीके से हमें दूसरा वाला है जो इसे भी इस तरीके से लगाना है। तो अभी हम इसे फेविक्विक से सिंपल तरीके से चिपका देते हैं। फ्रेंड्स आपको उसमें सीधा रखना है एकदम। फ्रेंड इसे फेविक्विक से चिपका देना, एकदम मजबूती से चिपकाना है। और इसमें आपको फेविक्विक की बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। तो अभी हम इसे चिपका लेते हैं बड़े तरीके से एकदम। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे कॉइल है इस तरीके से हमारे चिपक चुका है अभी ये। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने तीनों को सिंपल तरीके से चिपका दिया है, आपको दिख रहे होंगे। तो अभी हम क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बीच में मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स अभी हमें इस तरीके का 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा जो फ्रेंड्स हाफ एम्पियर में है। फ्रेंड्स आप इससे छोटा भी ट्रांसफार्मर ले सकते हो, लेकिन आप इससे बड़ा मत लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जो छोटा ट्रांसफार्मर होता है इसका जो अंदर वाली कॉइल होती है उसका जो वायर होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है। फ्रेंड्स हमें पतला वायर ही चाहिए और ज़्यादा बड़ा वायर नहीं चाहिए हमें। तो हम इसे सिंपल तरीके से खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हमें इस तरीके से हिट करना है हैमर से। और फ्रेंड्स इसे पेचकस से हम इस तरीके से झीकेंगे तो इसके जो कोर्स हैं ये निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जिसकी कोर है एकदम सिंपल तरीके से निकल चुकी है। तो इसी तरीके से पूरे ट्रांसफार्मर को हमें एकदम खाली कर लेना है। इसका जो अंदर वाले कोइल है इस कोइल को हमें सिर्फ निकालना है। तो चलिए फिर अभी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा मेरे पास इस तरीके की जो एक कोर है, इस कोर को फ्रेंड्स हमें चाहिए था। तो उसका ऊपर वाला टेप है इसे भी हम निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। फ्रेंड्स आपको इसका ऊपर वाला जो वायर दिख रहा है, फ्रेंड्स हमें ये वाला वायर नहीं चाहिए। इस वायर को हम सिंपल तरीके से बाहर निकाल देंगे और जो इसका अंदर वाला वायर है वो हमें चाहिए। तो पहले हम इस वायर को एकदम खाली कर लेते हैं इस तरीके से। इसका जो ऊपर वाला वायर है इसे एकदम निकाल के हमें फेंक देना है, हमारी कोई काम का नहीं है अभी, क्योंकि फ्रेंड्स ये वायर बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसमें वोल्टेज बहुत ही कम बनेंगे। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर एक वायर निकला हुआ है ये कितना पतला है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पतला है ये। और फ्रेंड्स ये वायर इसमें फ्रेंड्स वोल्टेज है बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अभी हम क्या करना है, मैंने इस तरीके का जुगाड़ बनाया हुआ आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। फ्रेंड्स हमारी जो कोर है दूसरी वाली इसको हमें आगे लगा देना इस मोटर में, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसे हाथ से अगर लपेटेंगे फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कई हज़ार बार वाइंडिंग की गई होती है। तो अभी हम इस तरीके से यहाँ पर लेंगे और जो इसका आगे वाला वायर है फ्रंट वाला इसे हमें किसी टेप से आगे चिपका देना है इस तरीके से। अभी बताता हूँ आपको, इसे फोल्ड कर लेना है। ये फ्रेंड स्टार्टिंग वायर है, स्टार्टिंग का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है ये स्टार्टिंग वायर है। तो इसे हम टेप से इस तरीके से चिपका देते हैं सिंपल तरीके से। तो हमारे चिपक चुका भी। तो फ्रेंड्स इस मोटर को एकदम स्लो तरीके से हम घुमाएंगे, मैंने इसे हाथ से पकड़ा हुआ है। तो इस फ्रेंड्स अभी क्या करना है, जो हमारा ट्रांसफार्मर में जितना भी वायर था इस पूरे वायर को हम इस कोर में पूरे एकदम लपेट देंगे, खाली करना है इसे बस पूरा। तो अभी हम इसको पूरा भर देते हैं। फ्रेंड्स कभी क्या होगा, जितना हम ज़्यादा इसमें वायर लपेटेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे वोल्टेज है वो मिलेगा हमें। तो अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स अगर ट्रांसफार्मर सारे वायर को हम इसमें लगा दें फ्रेंड्स कितना हमारा वोल्टेज आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इसको पूरे जो कोइल है इसमें पूरा भर देना है हमें। तो अभी मैं पूरा वायर से खाली कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा जो हमारी दूसरी वाली कोर है एकदम खाली हो चुकी है और जो आगे वाला इसका सारा वायर हमने आगे वाले में भर दिया अभी इस मोटर से। तो अभी हम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारे ये एंड का वायर है और ये फ्रेंड्स स्टार्टिंग का वायर है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने 3 ट्रांसफार्मर का यूज़ करके 3 कॉइल बनाई थी। तो अभी हमें इस तरीके का एक बोर्ड चाहिए होगा, प्लाई बोर्ड, और फ्रेंड्स इस तरीके के 2 पीसेस चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स इसे हम इस तरीके से चिपका लेते हैं, यहाँ पर फेविक्विक से चिपका लेना सिंपल तरीके से।
फ्रेंड्स आपको टाइट से चिपकाना है। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा जो छोटी वाली हमारी कोर थी, इस कोर के हिसाब से यहाँ पे एक होल करना है इस तरीके से। फ्रेंड्स हमें कैंची से इसका होल बड़ा कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको वो सामान बताता हूँ जो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखो सीजर का यूज़ करके हमने इतना बड़ा इसमें होल कर लिया है। नहीं कोई ड्रिल मशीन का होल करते हैं, तो अभी हम इसका होल देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका नाप का हुआ है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो कोर थी एकदम सिंपल तरीके से इसमें लग चुकी है और अभी हम फेविक्विक से इसे एकदम टाइट से चिपका देंगे। फ्रेंड्स हमें इसे एकदम बढ़िया मजबूती से चिपकाना है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लोड इसमें पड़ने वाला है। तो हम चिपका लेते हैं इसे सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स हमें इस तरीके का एक मैग्नेट चाहिए होगा। ये फ्रेंड्स आपको कहाँ मिलेगा, जो हमारा कूलर का पानी वाला मोटर होता है फ्रेंड्स उसमें ये मैग्नेट मिल जाएगा। ये मैग्नेट भी आपको फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, आप किसी भी अपने पुराने कूलर की मोटर में से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स हमें किसी भी एक 12 वोल्ट की मोटर में इस मैग्नेट को एकदम फिट कर देना। इसे हैमर से ऊपर से हिट करेंगे तो ये इसमें सिंपल तरीके से लग जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम क्या करना है, जो ये हमारी मैग्नेट है इस मैग्नेट को कोर के एकदम बिल्कुल पास रखना है, ज़्यादा दूर ना हो, जितना आप इसे पास रख सकते हो उतना पास इसे हमें रखना है। तो अभी हम इसे रख लेते हैं। इसके पीछे फ्रेंड्स मैं लकड़ी का टुकड़ा लगा देता हूँ जिससे फ्रेंड्स आगे की ओर ये थोड़ा और झुक जाए और इसे फेविक्विक से हम चिपका देंगे। एकदम मजबूती से फ्रेंड्स हमें चिपकाना है, इसे ढीला नहीं रखना क्योंकि फ्रेंड्स मोटर हमारा वाइब्रेट होगा तो क्या पता ये निकल जाए, लेकिन हमें इसलिए बहुत ही ज़्यादा मजबूती से इसे हमें फिट करना है। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा नीचे इसमें हल्का सा ही गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारी जो दूसरी वाली ये कोर थी इसे भी हम इस तरीके से चिपका देंगे। सॉरी फ्रेंड्स कोर नहीं, कोइल, हमारी जो कोइल थी इसे भी हम इस तरीके से चिपका देंगे। फ्रेंड्स इसे एकदम मजबूती से चिपकाना हमें इन चीज़ों को। अगर फ्रेंड्स इसे हमने हल्का से ढीला रख दिया तो फ्रेंड्स ये वाइब्रेट होकर गिर भी सकती हैं। तो अभी हम इस तरीके से यहाँ चिपका लेते हैं इन्हें, सभी को इसे चिपकाना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपको घुमा के भी एक बार देख लेना इस तरीके से। फ्रेंड्स आप घुमा के देख लेना कहीं पे हमारा जो मैग्नेट है इनमें अटैच तो नहीं हो रहा है। अभी फ्रेंड्स हम नीचे एक छोटा सा पटिया लगा देंगे इस तरीके का। इससे क्या होगा, जो हमारी नीचे वाली जो कोइल है वो एकदम सुरक्षित रहेगी, इसमें कोई हमारे मतलब वायर नहीं टूटेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ, आपको इस तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। तो अभी हम तीनों कोर को यहाँ पे बना लेते हैं, तीनों कोइल को यहाँ पे अभी बना लेते हैं हम इस तरीके से। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये फ्रेंड स्टार्टिंग का वायर हो गया और ये एंड का वायर हो गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम तीनों कोर को यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आपको एकदम ध्यान से समझना है, आपको कोई गलती नहीं करनी है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3 कोर बना रही हैं। देखिए फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स स्टार्टिंग का वायर है जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, और ये फ्रेंड्स एंड का वायर है। तो इसका एंड इसका स्टार्टिंग से हमें जोड़ देना है इस तरीके से। इसका एंड वाला जो वायर है इसका एंड का इसके स्टार्टिंग से, और फ्रेंड इसका जो एंड वाला है और हमारी तीसरी वाली जो कोइल है इसके हम एंड स्टार्टिंग से जोड़ देंगे, मतलब एंड स्टार्टिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक से मिल जाएगा स्टार्टिंग, एक से मिल जाएगा एंड का। तो फ्रेंड्स इसके कनेक्शन मजबूत करने के लिए हम सोल्डिंग का यूज़ करेंगे, जिससे फ्रेंड्स हमारे वायर एकदम मजबूत रहेंगे। सो फ्रेंड्स आपको भी दिख रहा होगा जो वायर इन वायर से हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना होगा, इनका आउटपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके के सॉकेट का यूज़ किया है। फ्रेंड 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन शॉप में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मिल जाएगा। तो इसे हमें एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे चिपका देना है फेविक्विक से। और फ्रेंड्स अभी हम क्या करना है, इस तरीके का हमें चाहिए एक फ्यूज़। ये फ्यूज़ फ्रेंड्स आपको 5 रुपये में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में सिंपल तरीके से मिल जाएगा। ये फ्रेंड इस तरीके का। फ्रेंड्स इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी कोइल हैं इन कोइल को एकदम सुरक्षित रखेगा, फूकने नहीं देगा। उससे पहले फ्रेंड्स ये हमारा फ्यूज़ फूक जाएगा। तो फ्रेंड इस एक बार को भी हम फ्यूज़ में लगा देते हैं, नीचे वाले में या ऊपर वाले में, कहीं पे भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ से एक बार लेके इस बार पॉइंट में लगा देंगे। और फ्रेंड्स एक बार को हमने डायरेक्ट इसमें लगा दिया है। फ्रेंड्स आप फ्यूज़ का यूज़ न करके भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, इन दोनों वायर को इसमें अटैच कर सकते हो सिंपल तरीके से। तो हम फ्यूज़ लगा लेते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए बढ़िया है, जिससे हमारा जनरेटर बेकार नहीं होगा, एकदम यानी कि ज़्यादा टाइम तक चलेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस फ्यूज़ को निकाल सकते हो सिंपल तरीके से, इसे बाहर निकाल लेना। बट नीचे मैंने इस तरीके यहाँ पे लगाए हुए स्टैंड बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको कुछ चेंजेस दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक सॉकेट और लगा दिया और साइड में एक बटन लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने वाइट वाले सॉकेट का कनेक्शन मैं ब्लैक वाले सॉकेट से किया हुआ है। और फ्रेंड्स आपको जो स्विच दिख रहा है, इस स्विच का कनेक्शन हम मोटर में कर लेते हैं इस तरीके से। एक बार मैंने लिया यहाँ पे। फ्रेंड्स इसका जो वायर है आप मोटर के आप किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव में किसी में भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट में आप सोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स मैंने सोल्डिंग कर लिया। फ्रेंड्स एक वायर को मैं यहाँ पे लगा देना पॉजिटिव वाले में या नेगेटिव वाले में, कोई सा भी ये हो सकता है। और फ्रेंड्स जो एक बार बचा हुआ हमारा, एक बार को हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ फ्रेंड्स हमें इसे सोल्ड कर लेना है। तो मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स हमारे जो ये कनेक्शन है एकदम हो चुके थे, इन्हें चिपका लेते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारा जनरेटर एकदम बन के एकदम रेडी है। तो मैं आपको इसका कनेक्शन समझा देता हूँ हमने क्या किस तरीके से किया है। फ्रेंड्स यहाँ से हम 12 वोल्ट देंगे जिससे हमारे मोटर राउंड करेगा। फ्रेंड्स इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट घूमेगा जिससे इसमें फ्लैक्स का वो फ्लैक्स चेंज होंगे, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब चेंज होंगे। इससे फ्रेंड्स हमारे इसमें मैग्नेट फील्ड बनेगी जिससे इसमें हमारा वोल्टेज निकलेगा। फ्रेंड्स हम तीनों कोयल का वोल्टेज एक साथ किया हुआ है, जिससे फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 200 वोल्ट मिलेगा, 200 फ्रेंड्स थोड़ा कम मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ से स्विच ऑन करेंगे जिससे हमारा मोटर ही घूमेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम देख लेते हैं कितना वोल्टेज हमें देगा, किस तरीके से वर्क। सो फ्रेंड्स अभी इस जनरेटर को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कितना वोल्टेज हमारी आ रहा है इसमें। तो
फ्रेंड्स मैंने 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है। अभी मैं आपको वोल्टेज में चेक करके दिखा देता हूँ डीसी में। तो इसमें डीसी अभी 10 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है, मतलब 11 वोल्ट के आसपास है ये अभी। तो अभी हम इस जनरेटर को इससे चलाने देखने वाले हैं फ्रेंड्स कितना वोल्टेज देगा। तो मैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी इसमें अटैच कर देता हूँ डायोड में। तो फ्रेंड्स जैसे मैं इसका स्विच ऑन करूँगा तो हमारा जनरेटर ऑन हो जाएगा, देखना फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने नीचे इसके एक लाइट लगा दी, इससे मालूम पड़ जाएगा हमारा जनरेटर ऑन हो गया है। अभी हम फ्रेंड्स इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स हमें कितना वोल्टेज ये प्रोवाइड कर रहा है। तो मल्टीमीटर को फ्रेंड्स मैं अभी 200 पे सेट कर देता हूँ, 200 AC वोल्ट पे। तो फ्रेंड्स मैंने अभी जनरेटर चालू कर दिया, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैं सही से दिखाता हूँ, ये 200 से ऊपर हो गया वोल्टेज कुछ। तो 201 वोल्ट इसमें आ रहा है अभी, मतलब 201 वोल्ट है। अभी देखते हैं 202 इतना वोल्टेज पर भी ये पहुँच जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये LED एक बल्ब है, तो इस LED बल्ब को मैं आपको इससे जला के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारे बल्ब कितने बड़ी तरह से ग्लो कर रहा है, एकदम फुल लाइट ग्लो कर रहा है ये अभी। और फ्रेंड्स जैसे मैं इसे लगाता हूँ तो इसमें पता है इसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, मतलब जैसे थोड़े टाइट से चलने लगता है, इसकी वाइब्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। मतलब इसमें जनरेटर में भी थोड़ा लोड पड़ता है मोटर में हमारी, जैसे मैं इसमें कुछ लगाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा है उसके बाद थोड़ी चेंज हो जाती है। तो अभी मैं आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ इसमें से, इसे मोबाइल किस तरीके से चार्ज होगा। तो हमारा जो मोबाइल है मैं इसमें लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसमें ओरिजिनल चार्जर लगाया हुआ आपको दिख रहा होगा। तो देखते हैं इस चार्जर को उठा पाएगा या नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन है कितने बड़ी तरीके से चार्ज होने लगा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चार्जिंग का जो साइन आ रहा है, यहाँ पे हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। जैसे ही बंद कर रहा हूँ तो ये बंद हो जाता है, ऑन करने पर ये ऑन हो जाता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारे फ़ोन की तो बड़ी तरीके से चार्ज कर देता है। तो अभी हम दोनों को एक साथ चला कर देखेंगे, मतलब लाइट भी हम जलाएंगे और फ़ोन को भी हम चार्ज करके देखेंगे क्या फ्रेंड्स ये दोनों का लोड उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। तो मैं बल्ब को भी इसमें लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे बल्ब भी ग्लो कर रहा है इतना बड़ी तरीके से। और फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन है ये चार्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा जो बल्ब थोड़ा बीच में बंद हो जा रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स ये वाइब्रेट बहुत कर रहा है, इसका प्लग थोड़ा ढीला पड़ जाता है इस वजह से। फ्रेंड्स अगर आपको जनरेटर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और फ्रेंड्स चैनल नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी अगले ही किसी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट में प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।